होटल रेडिशन ब्लू में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में मौजूद हैं और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी हैं। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार सरकार के 2 मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी शामिल हो रहे हैं, जबकि ओडिशा से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, डिप्टी सीएम पार्वती परदा, मंत्री मुकेश महालिंगम शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य हैं। झारखंड की ओर से केंद्र सरकार को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसमें 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा होगी। झारखंड सरकार केंद्र सरकार से कई मांगे कर सकती है और इनमें केंद्र से बकाया राशि की मांग, विशेष केंद्रीय अनुदान की मांग, SRE फंड बहाली की मांगे भी शामिल है। पश्चिम बंगाल से मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य की मौजूदगी है। बिहार से 2 मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर यहां चर्चा जारी है। रेडिशन ब्लू होटल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उपाध्यक्षता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से हो रही है, उनकी मौजूदगी में हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी इस बैठक में शामिल हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि झारखंड के सौराय पेंटिंग के साथ झारखंड में स्वागत किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और ऐसे में ये तस्वीरें साफ तौर पर आ पा रही है। पश्चिम बंगाल से मंत्री चंद्रिका भी यहां पर पहुंची हुई है। तकरीबन 11:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई है और अब 1 बज चुके हैं। 1.5 घंटे से यह बैठक चल रही है। 20 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर तमाम एक के बाद एक बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। झारखंड के लिए यह बैठक कितना खास है, इस पर भी हम जरूर जानकारी लेंगे और इसी जानकारी के लिए हम एक बार रुक कर लेते हैं राजधानी रांची का रेडिशन ब्लू होटल के पास। हमारे संवाददाता बिपिन उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। बिपिन, देखिए लगभग 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। 20 एजेंडों पर लगातार इन 4 राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से बातचीत सफल मानी जा रही है अब तक। फिलहाल क्या जो झारखंड के विषयों पर बातचीत होनी थी, जो बकाया राशि को लेकर लगातार कहा जा रहा था, क्या ये सारी बातें पटल पर आ पाई है? अंदर से कुछ जानकारियां बिपिन? जी बिल्कुल, कोई भी ऐसी जानकारी फिलहाल अंदर से नहीं आ पाई है। बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किन किन विषयों को झारखंड ने रखा, या फिर पूर्वी क्षेत्र परिषद की जो 27वीं बैठक राजधानी रांची में हो रही है उसमें किन किन विषयों पर चर्चा हुई है। जो एजेंडा लिस्टेड है और जो प्रक्रिया होती है ईस्टर्न काउंसिल की बैठक के तहत, वो तमाम विषय फिलहाल इस बैठक में अभी तक उठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, बिहार के डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री आए हुए हैं। बंगाल के वित्त मंत्री इस बैठक में बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रही है और ये दूसरा मौका है जब राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक हो रही है। इससे पहले मई 2005 में पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक रांची होस्ट कर चुका है। 30 मई 2005 को ये बैठक IICM रांची में हुई थी और उसके बाद 20 साल के बाद फिर से पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक राजधानी रांची में हो रही है। और जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार झारखंड ने जिन बातों का उल्लेख किया था, बीते दिनों वित्त मंत्री ने, जो झारखंड के हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने बताया था कि जिस तरीके की बातें पूर्व में 16 वित्त आयोग के समक्ष झारखंड ने रखी थी, ठीक उसी तरीके से, चाहे वो 1,36,000 करोड़ के बकाये की बात हो या फिर जो केंद्रांश झारखंड को मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है, जो ग्रांट की राशि लगातार घटाई जा रही है, या फिर जो वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र की हिस्सेदारी होती है उसका नहीं मिलना, मनरेगा में जो मनरेगा की मजदूरी है, उसके अलावा मटेरियल की कॉस्टिंग है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जल जीवन मिशन का 6500 करोड़ रुपया बकाया है। ये तमाम विषय भी झारखंड आज की इस बैठक में रखने जा रहा है। झारखंड की तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ इस बैठक में झारखंड का पक्ष रख रहे हैं और अब से तकरीबन 1.25 घंटे तक ये बैठक और चलेगी। 2:50 में गृह मंत्री को झारखंड से विदा होना है, तो आज काफी महत्वपूर्ण है और पूरे देश की नजरें ये 27वीं पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक जो राजधानी रांची में हो रही है उस पर है।
बिल्कुल विपिन, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि देखिए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर मौजूदगी है तो लोगों को उम्मीद बढ़ जाती है। इसे लेकर तमाम पिछले दिनों हमने राजनीतिक दलों की तरफ से बयानों को भी सुना था। झारखंड में अगर हम बात करें तो कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं, पूरी परिषद की बैठक हो रही है, सौगात हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। ये एक स्पष्ट बयान जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से बिल्कुल सामने देखने को मिला था। अब इस पर क्या कुछ जो है आगे हमें जरूर देखने को मिलेगा, ये क्या कुछ जो है बयानों का एक कह सकते हैं मानक माना जाएगा यहाँ पर विपिन? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक है, किसी कारण बस कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए। हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय से वापस से उनसे हम जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर मौजूदगी है तो उम्मीदें बढ़ जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार ये बयान चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि बकाया राशि को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। झारखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर एक मांग पत्र भी यहाँ पर सौंप सकते हैं। तो ये बातें जरूर थी। विपिन हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। विपिन, आपसे एक मेरा अंतिम सवाल, क्योंकि एक मांग पत्र का भी जिक्र लगातार किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर एक मांग पत्र सौंप सकते हैं, और पिछले दिनों के बयानों को भी अगर हम देखें तो उन बयानों से भी ये जरूर स्पष्ट हो पा रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि हमें सौगात नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, और फिलहाल वो तमाम ऐसे 20 एजेंडे हैं जिस पर एक के बाद एक वो चर्चाएं हो रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम अपने संवाददाता विपिन उपाध्याय का रुख नहीं कर पा रहे, वापस से उनसे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद उनका कि उन्होंने तमाम ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।